अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो लेके, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू भाई ने जो है वो सवाल किया है कि सारे मज़हब अगर यकसां हैं तो आप मतलब ये जंगें और ये मुखालफत सब मज़हब के दौरान ये क्यों है? अगर सारे मज़हब में यकसानियत है जैसे आप कहते हैं तो ये क्यों है? तो आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं वीडियो, फिर उसके बाद इस पे तज़किरा करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I am Principal Ram Shinde, retired. I want to ask a question. जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मज़हब हो, इस्लाम मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो, उन सब में बहुत सी समानता इक्वलिटी पाई जाती है। फिर भी इन मज़हब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यदि मज़हब ही आपको चाहिए तो इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज़ मानव धर्म, यह एक नया जमाने की नई तकाजा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाईयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफ़ी अक्सानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना। हम सिर्फ मानना चाहिए इंसानियत, हम मानना चाहिए ह्यूमैनिटी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो। तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में ही कह रहा है। आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं। आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे। आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ने इंसानों को बनाया है। खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है। हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान। फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो, कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। जितने अहम मज़ाहिब है दुनिया में, सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए। कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने। सैकड़ों हवाले हैं वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो।
इख्तिलाफ चीज़ों को बाजू रखो। इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला, हमारा खुदा हमसे चाहता है, यही सही इंसानियत है। मैंने तस्करा किया था, वेदा में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, शराब मत पियो। शराब मत पियो क्यों? अभी डॉक्टर क्या कहता है? छोड़ो, हमारा बनाने वाला जानता है शराब पी जाएंगे तो आप बहक जाएंगे, गलत काम करेंगे, आपको इतने बीमारियां होंगी, सिरोसिस ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ द एसोफेगस, कैंसर ऑफ द लिवर, डैमेज ऑफ द ब्रेन, सैकड़ों बीमारी होते। तो जब हमारे बनाने वाला कह रहा है वेद के अंदर, बाइबल में, कुरान में, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झगड़ा क्या इसमें? तो भी लोग शराब पीते। तो मैं ये कहता हूं जो यकसा है, सबसे अहम यकसानियत खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानो और उसका कहना मानो। इतना अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया से नफरत हट जाएंगी और सिर्फ अमन रहेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया था, इन बुज़ुर्ग ने सवाल किया था, मतलब हम जो है वो यकसानियत, आप यकसानियत की बात करते हैं कि सारे धर्मों में जो है वो यकसानियत है, आप उनकी तरफ आओ। तो अगर इनमें इतनी ही यकसानियत है तो फिर इनमें इख्तलाफात क्यों हैं? मतलब ये जंगें क्यों हैं इनके दरमियान? मज़हब के नाम पे इतने ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्यों हैं? अगर तो इनमें यकसानियत है, आप कहते हैं जैसे कि इनमें यकसानियत है मज़हब में, उन्होंने उसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मैं ये चीज़ मानता हूँ यकसानियत है, अगर आप ये चीज़ मानते हो तो मैं भी इसी चीज़ पे जो है वो इन लोगों को आमादा कर रहा हूँ। कम से कम इस बात पे तो आओ ना कि जो हमारे मज़हबों में, सब मज़ाहिब में जो यकसानियत है उसके तरफ तो आओ ना। मतलब हर किताब में जो है वो लिखा हुआ है, क्रिश्चियंस किताब में तो लिखा हुआ है क्योंकि वो तो अहले किताब है हमारे, उसके अलावा हिंदू किताब में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रूव किया हुआ है अपनी काफ़ी वीडियोस में कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, और पूरा तफसीली जो है वो बयान किया हुआ। वो मेरी भी वीडियोस में आपको मिलेंगी वीडियोस जिसमें पूरा तफसीली उन्होंने बयान किया हुआ है। जी, उन्होंने मतलब कहा है कि हर किताब में जो है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो हर किताब में मूर्ति पूजा जो है वो गलत है। अगर इतना कुछ मतलब यकसा है तो इस पे तो मानो ना। इख्तलाफात उन्होंने कहा है, तो जब आप यकसानियत की तरफ आओगे तो ये सारे कुछ मतलब संघर्ष जिसको वो कह रहे थे, इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, ये सारा कुछ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा जब आप लोग यकसानियत की तरफ आ जाओगे। क्योंकि जो बंदा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना शुरू कर देगा और मूर्ति पूजा ख़त्म कर देगा, वो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मतलब हमारे मज़हब की तरफ ही आ जाएगा। तो फिर हमारे इख्तलाफात उनकी तरफ क्या, मतलब उनकी तरफ जो है वो हमें तो कोई इख्तलाफात नहीं होंगे, ना उनको कोई होंगे, क्योंकि उनको भी यही होगा कि ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, ये अल्लाह ताला को भी मानते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। और जो भाई आएंगे वो भी ये चीज़ मानने लग जाएंगे, तो फिर इख्तलाफात किस चीज़ के? फिर तो कोई इख्तलाफात की वजह भी नहीं बचेगी। तो इसलिए जो है ना, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा इंसानियत एक मज़हब नहीं है। मतलब उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मुझे ये बताओ कि यकसानियत है कि किस किताब है, कौन सी किताब है जो मतलब इंसानियत पे है? इंसानियत कोई किताब है तो मुझे दिखाओ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसानियत में है, लेकिन जो है वो मज़हब में यकसानियत में मतलब वो अलाउ है, लेकिन मज़हब में अलाउ नहीं है। जैसे शराब पीना उन्होंने बताया, इंसानियत में आप अपने घर बैठ के शराब पी सकते हैं, मतलब इंसानियत के उसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, लेकिन मज़हब में वो चीज़ मना है। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाने के रिलेटेड जो है वो इंसानियत ये है कि आपकी वजह से किसी बंदे को नुकसान ना हो, कोई मसला ना हो, तो वो तो मतलब फिर बंदा कुछ भी जो है जो दिल में आएगा वो करेगा, क्योंकि उसको तो किसी चीज़ का डर नहीं होगा, क्योंकि वो इंसानियत के नाते इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा किसी को, लेकिन वो जो उसके मन में आएगा वो कर लेगा। लेकिन मज़हब का होना इसलिए ज़रूरी है कि मतलब मज़हब में जो है वो पाबंदियाँ होती हैं, और वो हमेशा गलत काम की पाबंदियाँ होती हैं कि आपने ये वाला गलत काम नहीं करना, नहीं तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे, या मतलब अल्लाह ताला का हुक्म है ये, आपने अल्लाह ताला का हुक्म मानना है। तो मुस्लिम्स जो है वो उस चीज़ को मान के फिर जो है ना वो काम जो है वो नहीं करते, अल्लाह ताला का हुक्म समझ के, अल्लाह ताला की पाबंदी हद समझ के उसको वो क्रॉस नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है इंसानियत में तो अलाउ हैं,
तो लेकिन इस्लाम में नहीं अलाउ है, तो इसलिए फिर जो है ना वो इंसानियत कोई मज़हब नहीं हुआ। और मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये बात जो है वो क्लियर कर दी कि वो मुसलमान ही नहीं जिसमें इंसानियत नहीं है, मतलब जिस मुसलमान में इंसानियत है वही मुसलमान है। और ये बात ठीक है, मतलब हम लोग अगर हमें इंसानियत ना बचेगी, और हमारे इस्लाम ने सबसे पहले हमें इंसानियत के बारे में ही सिखाया है, मतलब हमसायों के हकूक़ के बारे में ही सिखाया है, और माँ बाप के हकूक़, बहनों भाइयों के हकूक़, और गरीबों के हकूक़, यतीमों के हकूक़, मस्कीनों के हकूक़, इससे ज़्यादा बड़ी इंसानियत किस मज़हब में होगी? मतलब कौन से मज़हब में इतनी ज़्यादा इंसानियत कि आपने अपने हमसायों का भी ख्याल करना कि आपकी वजह से उनको तकलीफ़ ना पहुँचे है। तो ये इंसानियत ही है, ये सारी इंसानियत की निशानी है। तो मतलब अगर बंदा एक इंसानियत से बड़ा मज़हब छोड़ के बंदा के नहीं जी मैं सिर्फ इंसानियत करूँगा, मैं सिर्फ इंसान से जो है वो इंसान को ही नफ़ा पहुँचाऊँगा, मैं कोई मज़हब नहीं मानूँगा, तो ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि जो पैदा करने वाला है हमने उसका हुक्म मानना है, हमने उसकी तायीद करनी है, हमने उसको मान के जो है उसकी हदें जो है ना वो क्रॉस नहीं करनी, उनको मान के चलना है। तो इसलिए जो है ना इंसानियत कोई मज़हब नहीं है, इस्लाम मज़हब इंसानियत से बेहतर है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, हमने जो है कुरान मजीद में बहुत सारी ये चीज़ें जो है ना इस हवाले से जो है वो पढ़ी हुई हैं जो इंसानियत में अलाउ हैं, लेकिन कुरान मजीद में वो बिल्कुल ही मना कर दी गई हैं, और वो किसी रीज़न से मना की गई हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।